अगर आपको बोला जाए कि आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन आप कल सुबह नहीं उठोगे, थोड़ा फनी सवाल है लेकिन सोचो, 100 करोड़ रुपए लेकिन आज के आज ही खर्च करने होंगे क्योंकि कल सुबह आप नहीं उठ पाओगे। आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसा बेवकूफ होगा जो हाँ बोलेगा? तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कल की सुबह 100 करोड़ से महंगी होगी? इस वीडियो का नाम है स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। पर मैं इस पूरी वीडियो में जिंदगी की बात नहीं करूंगा, टाइम की बात करूंगा। हम मरने से डरते हैं क्योंकि जिंदगी उसी दिन खत्म होती है, पर वक्त बर्बाद करने से नहीं। जिंदगी से इतना प्यार है, वक्त से नहीं। क्यों? यही जिंदगी तो वक्त में बीतनी है। वक्त रोक दो तो जिंदगी रुक जाएगी, वक्त फास्ट कर दो तो जिंदगी एक पल की हो जाएगी। वक्त है तो जिंदगी चल रही है, जिंदगी है तो इसीलिए वक्त नहीं चल रहा है। 2025 के 7 महीने चले गए हैं अगर आप ये वीडियो जुलाई में देख रहे हो। अगर इसके बाद देख रहे हो तो वो बात अलग है। अभी 5 महीने बचे हैं। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है लेकिन अंत में सबका रिजल्ट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि कोई एलोन की तरह हफ्ते में 100-120 घंटे काम करता होगा, कोई वर्क लाइक हेल कर रहा होगा और कोई किस्मत के भरोसे बैठा होगा। आपको पता है किस्मत के भरोसे बैठने वालों को और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, रोज मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रोज हद पार मेहनत करने से ना जाने कौन सा वाला दिन किस्मत वाला दिन हो। सोचो कोई लकी डे है और आप छुट्टी पे हो, या आप हार मान चुके हो, किस्मत देने के मूड में है और आप आराम के मूड में हो। ऑथर वेदा में काल को, वक्त को एज अ हॉर्स कंसिडर किया गया है। ये वक्त घोड़े जितना तेज भागता है और ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज का प्राइस होता है, इस घोड़े का कोई प्राइस नहीं है। वक्त के इस घोड़े को कोई भी प्राइस दे करके 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। या तो आप इस घोड़े पे सवार हो सकते हो या तो आप उसे जाने दे सकते हो। हर खोई हुई चीज वापस आ सकती है, दौलत वोलत ये वो सब, वक्त नहीं। हर लिमिटेड चीजों की कीमत होती है, इसीलिए डायमंड की कीमत सबसे ज्यादा होती है, पर खरीद तो उसे भी सकते हैं। एक मूवी में डॉन्स्टर के फादर कहते हैं, पूरी दुनिया की दौलत हो तब भी आप एक पल नहीं खरीद सकते, और इसी कीमती पल को, इस वक्त को चूक जाते हो। वीडियो के माहौल में होते जाओ, जो वक्त की चिंता ऐसे करेगा कि 30 मिनट खोने को 30,000 रुपए खोने के जितना नुकसान माने। अगर वो 30 मिनट को 30,000 से बड़ा मान ले, जल्दी उसके पास ऐसा वक्त आएगा कि 30 मिनट उसके लिए 30,000 से भी ज्यादा कीमती होंगे। पैसों के पीछे भागने से कभी वक्त साथ देगा, कभी नहीं। वक्त के पीछे भागोगे तो पैसा हमेशा साथ देगा। हम सभी को पर डे 86,400 सेकंड मिलते हैं। सोचो ये रोज पैसा मिलता है जो हमें आज के आज ही खर्च करना होगा, तो कैसे करोगे? 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम भी आपको छोटी लगेगी अगर वो 30 साल की जीवन में कमाई जाए। 1 करोड़ अच्छा लगेगा अगर वो 1 महीने में आए। वहीं 1 करोड़ के सामने 100 रुपए की छोटी सी रकम भी आपको बहुत बड़ी लगेगी अगर वो हर 1 मिनट कमाया जाए। हम दरअसल पैसों की नहीं, वक्त की कदर करते हैं। अगर अब तक वक्त बर्बाद किया, काल के इस घोड़े को जाने दिया, कोई बात नहीं। आओ मैं इस वीडियो में आपको वक्त की घोड़सवारी सिखाता हूँ, कैसे हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक मिनट को पकड़े। 2 सबसे बड़े पाप हम गलती से कर लेते हैं। पहला पाप खुद को कमजोर समझना, दूसरा वक्त को बर्बाद करना। ये वीडियो साइंटिफिकल प्रूवल है कि सिर्फ जोश नहीं दूंगा, न ही केवल बोरिंग रिसर्च दूंगा। मैं जोश के साथ में रिसर्च दूंगा, मोटिवेशन नहीं लॉजिकल मोटिवेशन दूंगा। इंसानों ने अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स, कम वक्त में ज्यादा काम कैसे करें, इसके 100 तरीके पता कर लिए हैं, जिसमें से हार्वर्ड ने एक सिलेक्ट किया है और इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वक्त की चिंता करने वाला इंसान किसी का भी वक्त बर्बाद नहीं करेगा। डांडी मार्च के समय महात्मा गांधी बहुत तेज चल रहे थे। इसी बीच एक अंग्रेज उनके पास मिलने आए और कहा, हेलो मिस्टर गांधी, माय नेम इज वाकर। गांधी जी बोले, आप वाकर हैं तो मैं भी वाकर हूँ, और ये बोलकर अपनी यात्रा में आगे चल दिए। एक व्यक्ति गांधी जी के पास आया और कहा, आप वाकर से क्यों नहीं मिले? वो तो एक रिपोर्टर लग रहा था, आपका नाम सारे इंग्लिश अखबार में पब्लिश होता, आप फेमस हो जाते। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए फेमस होने से ज्यादा टाइम वैल्यूएबल है। अब्राहम लिंकन ने अपनी लाइफ गरीबी में गुजारी, फिर वक्त का ऐसा इस्तेमाल किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। एक साथ वो 3 काम किया करते थे, अपने पापा की हेल्प, फर्म वर्क और अपनी पढ़ाई। आज के लड़के पढ़ाई के साथ साइड हस्टल भी नहीं कर पाते। 100 बार पढ़ ली है ये लाइन के, दिक्कत गरीब पैदा होने में नहीं है, दिक्कत गरीब मरने में है, लेकिन माननी आज भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि गॉड सबके बैंक अकाउंट में पैसों से भी कीमती चीज हर रोज डाल रहे हैं, और वो है वक्त। सारे अरबपति वक्त से बने हैं, पैसों से नहीं। पूरी दुनिया देख रही है वॉरेन बफेट ने पैसा सही जगह लगाया। किसी ने नोटिस नहीं करा कि उन्होंने पैसा नहीं, टाइम सही जगह लगाया। 6 साल की एज में वॉरेन बफेट ने ग्रोसरी स्टोर से 25 सेट्स का कोका कोला खोला और 5% के प्रॉफिट पर डोर टू डोर सेल किया करते थे। उनके साथ के सारे बच्चे खेल रहे थे, वॉरेन बफेट काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 5 साल के बाद 11 साल की एज में शेयर मार्केट में आए। पैसा ना होने का बहाना नहीं किया, वक्त बर्बाद नहीं किया, अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया। $175 महीना कमाकर स्टॉक में डाला। ऐसा करके 16 की एज में $53,000 कमा लिए। सिर्फ पैसा नहीं, पहले वक्त सही जगह इन्वेस्ट करा। बिल गेट्स खुद वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट तारीफ कर चुके हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे याद है कि वॉरेन बफेट ने मुझे अपना कैलेंडर दिखाया था। उन्होंने हर 1 मिनट को पैक करके रखा था और उनका मानना था कि एक यही मात्र तरीका है। वक्त किसी भी फकीर को राजा बना सकता है और किसी भी राजा को फकीर बना सकता है। डोंट किल टाइम, वक्त को मत मारो।
क्योंकि जब वक्त मारेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कारण सुन लो ध्यान से, कोई भी बीमारी बिना कारण पता करे खत्म नहीं हो सकती है। दो सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आप वक्त बर्बाद करते हो। पहला है लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, मन नहीं है, या फिर जो भी कह दो, कहाँ दे पता ही नहीं है। लैक ऑफ पर्पस, कल कर दूंगा, अभी करता हूँ, अभी मन नहीं है। जो इंसान सिर्फ जब मन हो तब काम करता है और जो रोज प्लानिंग बदलता है वो कभी अपने काम पकड़ ही नहीं पाएगा। काल का ये घोड़ा तो दौड़ेगा ही, ये रुकेगा नहीं, चाहे फिर आपका मन हो या फिर ना हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सबने ये लाइन सुनी होगी, लेकिन अब मॉडर्न लोगों के लिए एक नई लाइन आई है। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है तरसों। बैठने की आदत लग गई है, सिर्फ फोन की लत लग गई है। लाखों करोड़ों की फौज को भी जाने दे रहे हो, जिन सब पर एक एक मेहनती इंसान सवार हो रहा है। लेकिन उस भीड़ में से सिर्फ एक घोड़े पर राजा सवार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका मूड नहीं है। लेकिन काल का घोड़ा तो राजा को छोड़कर जाता है। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक लत हो सकती है, उसी तरह वक्त को काबू में करना भी एक बहुत अच्छी लत हो सकती है। मेरी बहुत पुरानी लाइन है कि नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप ये सारी ऐप यूज करते हो? और ये सारी ऐप यूज करने में आप पैसा दोगे? अगर आपको पैसा देना पड़े तो आप कितना पैसा दोगे अगर आप इनको तब भी यूज करोगे? तो मान लो सारी ऐप्स को यूज करने में 1000 रुपए लगेंगे, तो महीने में काफी लोग फिर भी यूज करेंगे। 3000 थोड़े कम हो जाएंगे, 10,000 देना पड़ेंगे तो कुछ रईस होंगे जो दे लेंगे। अगर यही चार्ज 20,000 रुपए या 30,000 रुपए हो जाए तो शायद कुछ लोग सोशल मीडिया भी यूज नहीं करेंगे। पर आप तो ऑलरेडी इससे ज्यादा पे करने वाले रईस आदमी हो। वक्त एक करेंसी है। दिन के 6 घंटे अगर कोई काम करके 30,000 कमाता है, अगर वो सैटरडे संडे को ऑफ करता है तो उसका 1 घंटे की वैल्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 227 रुपए होती है। अगर वो 5 घंटे फोड़ता है तो 227 इंटू 5 1135 रुपए पर डे, 34,500 रुपए मंथली लग गए। हिसाब केवल पैसों का नहीं होता, अटेंशन और टाइम का भी होता है। कोई 6 घंटे काम करके 30,000 कमाता है तो उसके महीने का प्राइस क्या लगता है, कैसे डिसाइड होता होगा? कौन ये 30,000 डिसाइड करता होगा? डिसाइड करता है वो खुद जो कमा रहा है। हर इंसान के महीने का, घंटे का प्राइस डिसाइड होता है एक ही काम से, कि वो अपना वक्त कहाँ दे रहा है। सोचो कोई अपने काम में अच्छा होने में रोज 3 घंटे दे रहा है, क्या उसके काम का प्राइस 6 महीने बाद सेम रहेगा? लेकिन यही 3 घंटे वो नेटफ्लिक्स को दिए जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि महीने के 189 ही लग रहे हैं। लेकिन ये केवल 189 नहीं है, 3 घंटे मतलब 681 पर डे, महीने के हुए 20,430। वक्त एक करेंसी है। कभी कोई मूवी देख ली, समझ आता है कि मैं भी देखता हूँ। एंटरटेनमेंट में वक्त देना अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते उतना वक्त देना अच्छी बात नहीं है। अगर आप 5 घंटे मेहनत से फोड़ कर 34,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, देन गो हेड। क्या हो अगर यही वक्त वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट कर लिया जाए? कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट देता है 1500 का, ऑफलाइन ये होगा 1200 का, तो आपके 300 रुपए बचाव हुए। आपने 2 घंटे में जाने आने का 454 रुपए का वक्त बर्बाद कर दिया, उसका क्या? आप कहोगे तो फिर क्या हुआ भाई, मजे नहीं करने हैं? यस, नहीं करने हैं, नहीं कर सकते आप मजे। इफ यू आर ब्रोक, अगर आप अभी तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हैं तो आपको इतना मजा अफोर्ड नहीं करना है। अब मैं आगे जो बोलने वाला हूँ अगर झेल पाओगे तभी सुनना। इंडिया में 75 करोड़ यंगस्टर्स हैं, इनकी एज 25 साल से कम है। अगर इन सबको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग एंटरटेनमेंट वाले हो तो सोचो क्या होगा। जूलियस सीजर ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय नेशन, मेक इट्स यंग जनरेशन इंडल्ज इन एंटरटेनमेंट एंड फ्रीलेस प्लेजर। अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना है, किसी भी देश को बर्बाद करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट और प्लेजर में डाल दो। हम इन दोनों में फुल आगे जा रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसमें बेशर्मी और हवस को आम कर दो। एंटरटेनमेंट का इतना कॉन्सेप्ट पहले इस पृथ्वी पे कभी नहीं था। जब रोमन कंट्री के लोगों को गुमराह करके रखना था, कंफ्यूज करके रखना था, तब पता है क्या खोला गया? एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस। रोमन इंपायर का एक कंसेप्ट है, ब्रेड एंड सर्कस। अगर लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन मिलता रहे तो उन्हें सरकार और बड़े इशू की परवाह नहीं होती है। आज वही सर्कस हम लोगों को मीडिया दिखाती है ताकि आपका ध्यान पॉलिटिशियन, टैक्स, जीडीपी ऐसे मुद्दों से हटा करके रखा जाए। आज वही सर्कस सोशल मीडिया, ओटीटीज है। मैं सर्कस और ओटीटीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट अगर आपकी मर्जी से हो रहा है तो ठीक है। अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी है या फिर उसमें आपको रियर वर्ड से भड़काया जा रहा है तो फिर ये ठीक नहीं है। असल में दुनिया से थोड़ी देर के लिए स्केप होना ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में ही निकाल दी। 75 करोड़ लोगों के ध्यान कहाँ जा रहा है? दिन के 1-2 घंटे भी अगर वो मजे ले रहे हैं तो उसके बाद भी कितना वक्त है? वक्त को काबू में कैसे करें? तैयार हो जाओ सुनने के लिए, समझ आएगा तो देखो सुनो।
देखो अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं। 2 मिनट रूल्स, फोकस ऑन डाइट, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, डेलीगेट, 80-20 रूल्स, स्टार्ट एट दियर साइड्स ब्लॉकर्स, ये सब बहुत ही काम के हैं। लेकिन हार्वर्ड ने 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स को स्टडी करने के बाद, उन तरीकों को स्टडी करने के बाद जिनसे आप कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो, काल के इस घोड़े पर सवार होने के इन 100 तरीकों पे स्टडी करने के बाद सबसे कार का कम प्रोडक्टिविटी हैक पता लगाया है, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। अर्थ के हर एक कामयाब इंसान इसे यूज करता है। 120 घंटे देने वाला इलोन मस्क जो मल्टीपल कंपनीज चला रहा है इसी फार्मूले की वजह से। डैनियल मार्केट्स लिखते हैं कि टू डू लिस्ट बनाना बंद करो, लंबी लंबी लिस्टें बनाना बंद करो, क्योंकि लंबी लिस्ट को देखने के बाद आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं, आप कंफ्यूज रहते हो कि पहले कौन से करूं। एक काम है आपके सामने 3 मिनट का, एक दूसरा 30 मिनट का है, तो पहले आप 3 मिनट वाले को करना चाहोगे, 30 मिनट वाला आप लास्ट में करोगे, जबकि हो सकता है कि 30 मिनट वाले को सबसे हाई एनर्जी में करना था। इस लिस्ट की प्रायोरिटी आपके डे एनर्जी के हिसाब से नहीं होती है, और सबसे बुरी बात कि इस लिस्ट का कोई गोल ही समझ नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, पर्पस समझ नहीं आता, बस लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, वाई क्लियर नहीं है। इसीलिए टाइम बॉक्सिंग इज पावरफुल। हर काम को लिखो मत, वक्त के साथ में कर दो। वक्त मिलता नहीं है किसी को भी, वक्त को काम के साथ में पैक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद होता है, क्यों? आपको पता नहीं होता है कि वक्त देना कहाँ है, गोल डिसाइड नहीं है, लक्ष्य डिसाइड नहीं है। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, SMART, S यानी स्पेसिफिक। घूमना जाना एक गोल है, लेकिन स्पेसिफिक है दिल्ली जाना है या फिर गोवा जाना है, और भी स्पेसिफिक होगा कि दिल्ली में भी कहाँ जाना है। गोल के स्पेसिफिक होने से वक्त उसी जगह जाता है। दूसरा है मेजरेबल, जो आप काम करोगे वो कितने घंटे में करोगे, कितने प्रोसेस में करोगे, रोज कितने घंटे करोगे। सोचो 10 GB की फाइल पिछले 2 घंटे से डाउनलोड हो रही है और आप पूरे प्रोसेस को देख रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा? तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। टाइम और प्रोग्रेस पता होने से आपको रिलीफ मिलता है। कोई भी काम कितना वक्त लेगा ये पहले मेजर कर लेने से वो काम उतने ही टाइम में हो जाता है। एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मुझे 1 घंटे में ये करना है, आप उसको 1 घंटे में कर दोगे। दूसरा, आप कहते हो कि मुझे ये करना है, आप उसको कितने घंटे में करोगे आपको कुछ पता नहीं है। फिर आता है अचीवेबल, गोल ऐसा हो जिसे कम टाइम में करना पॉसिबल भी हो। महीने के 1 लाख कमाने वाला कहता है मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, अब मैं दूसरे महीने 1 करोड़ कमाऊंगा। दिक्कत 1 करोड़ कमाने में नहीं है, दिक्कत टाइम फ्रेम में है। गोल वो लो जो अचीवेबल हो। चमकदार होते हैं पर हर रोज नहीं होते। नेक्स्ट है रेलिवेंट, सबसे जरूरी चीज। आप जो भी करते हो वो आपकी वैल्यू के हिसाब से आपके इंटरेस्ट के साथ रेलिवेंट हो। कोई भी काम करते हो आपकी वैल्यू आपके इंटरेस्ट से मिलती है तो आपके लिए जनरली मैटर करता है। उसमें आप टाल मटोल नहीं करते हो, कोई भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता है, उससे हो जाता है, क्योंकि वो काम उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। जैसे कुत्ता कार के पीछे भाग रहा है, कार रुक गई तो कुत्ता भी रुक जाएगा कि मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा हूँ। काफी दिन लगे, गोल बना लिया, फिर कुछ दिन काम भी किया, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपके 10 दिन बर्बाद हो गए। लास्ट में आता है T यानी टाइम बॉन्ड। किसी भी काम की स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट और टाइम पता हो। जो काम जितने वक्त के काबिल है वही दो जिसे आप अपने कैलेंडर पे रूल करोगे। इसी जगह काम आती है टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। इंसान अपने घर की दीवार पे लगे कैलेंडर को रूल नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया में भी रूल नहीं कर सकता। शुरू से लेके अब तक जो भी जाना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इससे बेस्ट तरीका आपको कोई नहीं मिल सकता। अगर इस वीडियो की वजह से आपको 1% भी लगा है कि आप वक्त बर्बाद नहीं करोगे, काल के इस घोड़े को खाली नहीं जाने दोगे, अपने आने वाले हर एक दिन हर एक घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज करोगे, तो यही चीज कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आपकी कमेंट की वजह से वीडियो को भी सपोर्ट मिलता है। दूसरा, जो भी बात आप लिख लेते हो तो उस बात के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं कमेंट में क्या करूं, तो आप लिख सकते हो कि मैं अपने आने वाले 30 मिनट की वैल्यू 30,000 रुपए से ज्यादा करूंगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।